बस्तर रियासत के महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव की पुण्यतिथि आज बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई। से सम्मानीय दोनों देव जी को है जिसमें कि आप जानते हैं कि 25 मार्च 1966 में हजारों आदिवासियों का यहाँ पे बलिदान हो गया था, जिसमें कि बहुत सारे लोगों के उस समय के तत्कालीन सरकार ने जो गोलीकांड हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें महाराज साहब का भी देहांत हो गया था। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी क्षति रही बस्तर की, जिसमें राजनीतिक तरीके से, विकास के तरीके से और साथ साथ आदिवासियों के साथ बहुत बड़ा जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था उस समय की गवर्नमेंट के खिलाफ में, महाराज साहब ने बहुत बड़ा एक आंदोलन उठाया था बस्तर में, जो कि 61 से चला, जिसमें पहले एक लौंडीगुड़ा गोलीकांड हुआ, उसके बाद महाराज साहब की जो शहादत हुई वो हुई जो ये तारीख है 25 मार्च 1966 में, और बहुत सारे आदिवासियों ने अपनी जान दे दी। तो उनको भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। साथ साथ महाराज साहब का भी बहुत बड़ा देहांत हुआ, उसमें बहुत समाज के लोगों का भी देहांत हुआ। तो ये कहीं ना कहीं एक सभा है जिसमें कि हम महाराज साहब को याद करेंगे और साथ साथ ये करना चाहिए, उनकी जीवनी के ऊपर एक प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे, उनको क्या क्या कंट्रीब्यूशन किया उसके लिए गोष्ठी की सभा रखी गई, जिसमें कि महाराज साहब के क्या क्या उनकी इच्छाएं थी, क्या क्या वो करना चाहते थे और क्या क्या उन्होंने किया बस्तर के लिए, ये सब के ऊपर एक गोष्ठी का कार्यक्रम है जिसमें कि सभी लोग आए हैं। और इस साल पहली बार ऐसा हो रहा है कि सभी समाज आदिवासी, चाहे आदिवासी समाज हो, गैर आदिवासी समाज को, अक्रॉस पार्टी लाइन में जितने राजनीतिक पार्टी के जितने लोग हैं वो सब मिल करके कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसके लिए कि उसके जो समिति बनाई गई महाराजा प्रवीर चंद भंजदेव बलिदान दिवस समिति करके बनाई गई, जिसमें कि समाज के सभी लोग हैं, आदिवासी समाज, गैर आदिवासी समाज मिल करके कार्यक्रम कर रहा है। और यही समाज करके हम लोग ये चाहते थे कि ये मैसेज ये फैलाना चाह रहे थे कि ऐसा बहुत बड़ा बलिदान हमारे महाराज साहब ने दिया और हमारे आदिवासियों के हित की लड़ाई के लिए उन्होंने अपनी शहादत दे दी। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस सभा के साथ हम युवाओं को भी एक संदेश देना चाहते हैं कि ऐसा भी बहुत बड़ा गोलीकांड हमारे क्षेत्र में हुआ जिससे कि हमारा विकास रुक गया। और आप देखते हैं 1966 के बाद क्या स्थिति है, आज धर्मांतरण एक बहुत बुरी तरीके से फैले जा रहा है, आज समाज में नाखुशी चल रही है, आज आदिवासी समाज से लड़ रहा है, एक आदिवासी समाज का परिवार क्रिश्चियन हो गया, दूसरा हिंदू और लड़ रहे हैं, आदिवासी समाज एक दूसरे। तो ऐसे बहुत सारी घटनाएं हैं जो प्रवीर महाराज के गोलीकांड के बाद हमको देखने को मिल रही है और समाज में कहीं ना कहीं एक दूरियां महसूस करने लग गई थी कि एक दूसरे के प्रति, और समाज एकत्रित नहीं था जो प्रवीर महाराज के समय में था। और कहीं ना कहीं हमारा जो सनातन धर्म है आदिवासियों में, जिसमें आंगादेव, लाडदेव, भैरमदेव सबको मानते थे, वो आस्था अचुंड थी, वो कभी टूटी नहीं थी और एक दूसरे का प्रति सम्मान भी था। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं आज के दिन पे प्रवीर महाराज के गोलीकांड के बाद एक जो लीडरशिप थी, जो धार्मिक लीडरशिप कह लीजिए या पॉलिटिकल लीडरशिप, महाराज साहब खुद पॉलिटिक्स में थे, उन्होंने विधायक चुने, इंडिपेंडेंट चुने, तो कहीं ना कहीं दोनों तरीके के महाराज ने पूरे बस्तर को संझावला हुआ था, जिसमें कि पूरा के 7 जिला के लोग इसमें एकत्रित होकर के काम करते थे। और दशहरा में इसका बहुमूल्य दिखता है हमें कि आज भी दशहरा में वो कार्यक्रम चलते आ रहा है, मगर कहीं ना कहीं इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो बलिदान रहा वो ख़राब ना जाए, वो के बीच में जाए कि महाराज साहब ने क्या क्या किया और किस तरीके से हम समाज को एकत्रित रख सकते हैं, उनकी जन भावनाओं को लेकर के हम आगे बढ़ें। लेकिन अच्छा, आज भी आदिवासी उनको पूछते हैं भगवान के रूप में। बिल्कुल, और ये भी है, वो जो है ना आदिवासी के लिए ही अपना बलि दिए हैं, सामने आ गए। अगर मैं छुपूंगा 3 को और ज़्यादा मारेंगे बोल के अपना खुद कैसे बचाऊंगा मेरे आदिवासी को, आदिवासी के लिए ही इतना चिंतित करते थे। कभी खाना नहीं खाते थे, खाना मैं खिलाता था उनको, खानसभा बना चुप बैठते थे। और मैं भी इन लोग को बोल देखो अब मैं नहीं रहूँगा, महल में नहीं रहूँगा, ये बोलते बहुत है। वहाँ जाने से जो महल में कहाँ खड़े थे, कैसे थे, दूसरे दिन क्या हुआ, भीड़ बहुत। महाराजा जब सो के नहीं उठे थे, उठे इधर ये मंदिर है ना, ये मंदिर नहीं था, खूटा था। अब झगड़ा यहीं से शुरू हुआ है, होते होते ढी ढा पहले असुर गैस छोड़े हैं महाराज साहब। गर्म पानी पहले मैं उस दिन नौकर में मैं अकेला था, चाय अंग्रेजी चाय बना के पिए, चाय पी के निकले हैं। ये क्या हो रहा है, उनका बोली एकदम स्लोली, मालूम ये हम ऐसा हमारे जैसा भड़बड़ नहीं है, ये क्या हो रहा है, बोलते जो शांत कर रहे थे। चल रहा है गोली, ठा महाराज बचाओ बचाओ, लोग उन्हीं को धक्का लगा भीतर में घुस रहे हैं। ढेर कौशल्या करके हेड मेमोरिन थी, राजा के बगल में थे, मैं उनका पीछे पीछे बचूंगा बोल के उनका थन को फाड़ते हुए गोली गया, वहीं गिरी, उसको उठा के पीछे ले गए किचन तरफ। वो अभी है, अभी मर गई, चाची बोलता था वो, उसका बयान और मेरे को। उसके बाद इतनी समय देखो, आज शुक्रवार है ना, सेम दिन है, इतना समय चल रहा है गोली,
शहर में अलाउंस हो गया, कोई बाहर नहीं निकलेंगे, सब खिड़की बंद करके। शहर का लोग कोई पूछे नहीं, निकले नहीं कि राजा कैसा हो रहा है। अभी तो बड़े बड़े ठाप रहे निकल के, कोई नहीं निकले बचाने के लिए। और कौन कौन से दुश्मन नहीं बताऊंगा, यही पास का। गोली कैसे लगा, कौन मारा, घिस यानी अश्रु गैस में पहचान नहीं पाए हैं। पहले हाथ में लगा।